हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, मैं हूँ आपका भाई रॉबिन और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एकमात्र ऐसे काम की जो जिसे करने पर भी पछताना पड़ता है और ना करें तो भी भैया पछताना पड़ता है। जी हम बात कर रहे हैं शादी के लड्डू की। तो भैया आज वीडियो में हम बात करें कुछ दुनिया के ऐसे ही विचित्र देशों में शादी के लेकर रीति रिवाजों की, जिनमें कुछ को देखकर आप कहेंगे या तो अपना सिर पीट लेंगे या कहेंगे कि यार ये तो मेरे साथ कर दो भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया अपने इंडिया में ही कुछ रीति रिवाज शादी को लेकर दिलचस्प है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं भैया। विदेशों में और भी ज्यादा दिलचस्प है शादी को लेकर रीति रिवाज। क्या आपने सुना है कि दूल्हा आए तो सूटेड बूटेड होकर लेकिन जाए अपने कपड़े फटवा कर। लेकिन भाई ऐसा होता है ब्राजील में, जहां दूल्हे के कपड़े तो नहीं लेकिन उसकी टाई के जरूर टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और इस काम को कोई और अंजाम नहीं देता। इस काम को अंजाम देते हैं दूल्हे के कमीने दोस्त। बाद में इन्हीं टाई के टुकड़ों को दोस्त दूल्हे के लिए बेचकर हनीमून के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। यानी कि हनीमून के लिए घर वालों की कोई टेंशन नहीं। तो भाई 200 की टाई से हनीमून का पूरा खर्च, तो आ जाओ भाई कर दो मेरी भी टाई के कतरे कतरे यार। अगर मैं आपसे कहूँ कि शादी में दूल्हे के शराब पीने का भी रीति रिवाज है तो आप बोल देंगे चल बे यार, लेकिन भाई ये बिल्कुल सही है। ऐसा होता है मैक्सिको में, दूल्हे को शादी के दिन थोड़ी शराब पीने का रीति रिवाज है यहाँ पर। हमारा अगला रीति रिवाज है कोरिया से। जितना विचित्र कोरिया है भैया उतने ही विचित्र कोरिया के रीति रिवाज भी हैं। अब कोरिया के बारे में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर भारतीय लवर को धक्का लगने के साथ साथ खुशी का भी एहसास होगा। जी हाँ, कोरिया में माता पिता की आज्ञा के बिना शादी करना गैर कानूनी है। यदि कोई ऐसा कर भी लेता है तो भैया उसी वक्त माता पिता की संपत्ति से उसे कर दिया जाता है साफ। इसीलिए भारतीय युवाओं को तो खुश होना चाहिए कि भैया कम से कम अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहां दूल्हा दुल्हन को तोहफे नहीं नगद पैसा दिया जाता है और जो जितना करीबी यार दोस्त रिश्तेदार होता है उसे उतने ही ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मैं तो कहता हूं भाई इस रीति रिवाज को जल्दी से अपने इंडिया में भी लाओ। साथ ही मैं तो कहता हूं भाई कि ऐसे रीति रिवाज को तो जल्दी संसद से पारित कराकर कानूनी बनवा दो यार। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं ज्यादातर युवा ऐसे रीति रिवाज को कानून बनवाने के पक्ष में ही कमेंट करेंगे भाई। अब जो रीति रिवाज मैं आपको फ्रांस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। जी हाँ, फ्रांस में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को सताने में बड़ा मजा आता है। यहाँ सबसे पहले 5 घंटे तक खाने का प्रोग्राम चलता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन को पार्टी में आए हर व्यक्ति के हाथ से कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। खाना खिलाने के बाद दूल्हा दुल्हन को इतनी पिलाई जाती है कि भाई जब तक पी पी कर वो लोग सो न जाएं। अब भाई इन दूल्हा दुल्हन पर फ्रांसीसी लोग क्यों इतना अत्याचार करते हैं यार, ये तो फ्रांसीसी ही बता सकते हैं। भला दूल्हा दुल्हन को भी इतनी पिलाते हैं क्या भाई जब तक वे सो न जाएं? सच में ये तो विचित्र ही रीति रिवाज है। बेहोश करने के बाद ही नहीं छोड़ते, उसके बाद ये लोग कार के हॉर्न बजा बजा कर उन लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। अगर इतने पर भी ये लोग होश में नहीं आते तो उन्हें प्याज का रस पिलाकर होश में लाने की कोशिश की जाती है। हमारा अगला रीति रिवाज है सुपर पावर कंट्री अमेरिका को लेकर। जी हाँ, यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 8 दिन पुराना खाना खाना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे बे पागल तो नहीं हो गया भाई रॉबिन, लेकिन सुपर पावर कंट्री अमेरिका में ऐसा ही होता है भाई। अमेरिका में शादी के दिन खाने वाले केक की ऊपरी परत को स्टोर करके रख दिया जाता है और फिर उसे 1 साल बाद जोड़े की पहली शादी की सालगिरह के दिन खिलाया जाता है। ओह माय गॉड यार, ये तो भाई और भी भयंकर रीति रिवाज है यार। अपने देश भारत में सभी शादी के रीति रिवाज अपने धर्म अनुसार होते हैं, लेकिन किसी भी धर्म में इस बात का कोई जिक्र नहीं कि भाई इस दिन ये काम नहीं हो सकता। लेकिन इटली में ऐसा होता है। इटली मंगलवार और शुक्रवार को शादी नहीं हो सकती इटली में। साथ ही इन 2 दिनों में इटली कोई भी नई यात्रा को शुरू नहीं करता। इसके साथ ही इटली में मेहमानों का स्वागत 5 बादाम खिलाकर किया जाता है।
तो भाई ये थी हमारी दुनिया में विचित्र रीति रिवाजों को लेकर एक छोटी सी वीडियो। यदि आपको ये बहुत ही घटिया लगी हो तो इतना गुस्सा उतारिएगा वीडियो पर और सब्सक्राइब वाले बटन पर जोर से उंगली मारिएगा। यदि यहाँ से भी आपका गुस्सा न उतरे तो सबसे पहले घंटी पर भी वेल दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय गाइस।